थैंक यू मैं उस दिन थैंक यू बोलना भूल गया रात को हेल्प कर चले क्या नहीं चले मैंने बोला था कि मैं लूँगा क्या नहीं चले नंबर मेरे दिया वन ऑफ फिल्म्स इज डन डोंट लाफ हमको यहाँ पे हटना होगा Excuse me. पीछे आगे मत तू आगे जाएगा ना आगे और जाएगा तू मारना सर सामने थैंक यू ये चुप रहे फोटो नहीं आगे नहीं Whoops. Sorry. Excuse me, sir. थोड़ा सा. काम से ले रहा हूँ. थोड़ा रास्ता दे दो. हम यहाँ सामने रोई भी. जाओ. So, a few words just for Miros now. अच्छी लगी, very well made, extremely well acted और मेरे ख्याल से बहुत ही इस फिल्म का देखा जाना बहुत ज़रूरी है. इसको बनाना ही बहुत ही हिम्मत का काम रहा होगा. मैं देता हूँ मनोज. तो अब मैं क्या कहूँ, ये जो इस जनरेशन के जो सारे एक्टर्स हैं, मनोज भी राजकुमार भी, दोनों का काम बहुत ही अच्छा लगा मुझे. दोनों को गले लगाने को जी चाहा. फिल्म की कोई ऐसी पार्ट जो आपको रुला दी हो या बेदम जो आपको? मैं रोता नहीं हूँ फिल्म देखते वक्त, क्योंकि फिर आपकी ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है. बाद में जब ख्याल आता है, लेकिन बहुत कई हिस्से ऐसे थे जिन्होंने दिल को बहुत गहराई से छुआ. ओके, थैंक यू. मनोज जी ने कहा था कि मेरे आइडल रह चुके हैं नसीर साहब और उनको देख के मैं सीखता हूँ, तो सर इसके बारे में क्या कहें? भाई, अब ये उसका बड़प्पन है कि वो इस तरह की बात कहता है. मैं खुद उसका फ़ैन हूँ बहुत दिनों से, जब से बैंडिट क्वीन में उसने काम किया है. मैं उसको बहुत ही बेहतरीन एक्टर मानता हूँ, वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट. ऐसा भी सुनने आया कि पहले रोल वो आपको ऑफर हुआ था, फिर आपने मना कर दिया, तो उनको चांस मिला? कौन सा? जो बैंडिट क्वीन का? हाँ, वो बस मेरी बदनसीबी थी और मनोज की खुशनसीबी. आपको लगता है कि आपकी वजह से उनको एक्टर का खिताब मिल पाया? नहीं, मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी काबिलियत है. थैंक चलो गया सो सेंटर मेरे को भी देखने दीजिए सर. रुकिए. थैंक यू. निकल जा. क्या बोलेगा तेरे खुद में आलू बड़ा.
वो बाहर खाना था मतलब मुंगली में उठकर भाग गए। जैसा आप ठीक समझे 5:30 कर लेते हैं सर, या फिर 6 बजे, जो भी आपको ठीक लगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, फन पे क्राउन प्लाजा पे आ जाऊँगा सर मैं। ठीक है सर, ठीक है सर। इट विल बी बेटर अगर आप मुझे अगर थोड़ा टाइम निकाल के 2 मिनट अगर मुझे प्रॉपर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूँगा मैं। कौन है वो? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी राजकुमार भैया यार आप ठीक है सर, मैं आपको मैं 4:30 फ़ोन कर लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कहाँ पर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ क्या बात है। आजा जी इधर देखिए, लुक दीजिए सर। क्या बात है। आप लोग मेरी एक्टिंग देखो। यहाँ पे लेफ्ट में। चलो कौन पीछे से भागता है? Very rare film. It's a rare film. It's not merely a good film. सर राजकुमार और मनोज सर की एक्टिंग के बारे में बात करेंगे इस तरह All मतलब again, see, it's a very difficult part, and it's not easy to do this, and to give that एक हिंदी बोलूं अंग्रेजी में बोलूं? हाँ, हिंदी बोलूं तो एक मुश्किल बारीक जो है ना पार्ट है। इसमें एक शख्स जो खुद अपनी एक उसके अंदर एक उथल पुथल है, उसको समझने की खुद कोशिश कर रहा है, और उस हैरान है कि दूसरे लोग एतराज़ कर रहे हैं उस पर। उस हैरानी को इतनी बेहतरीन तरीके से उसने निभाया मनोज ने। बड़ा मुश्किल पार्ट है वो। उसके अंदर जो जज्बात हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो उसकी अंदरूनी हैं, जो उसकी हैं, जो उसकी निजी ज़िंदगी है, उस पर किसी को एतराज़ है, उसकी एक हैरानगी है। एक शख्स जो बहुत ज़हीन है, उसकी हैरानगी है, वो बहुत मुश्किल है और बहुत खूबसूरती से किया है। और जो राजकुमार की जो सिंपैथी है, जो एम्बिग्विटी है उसके पार्ट में, बहुत अच्छी है। बहुत दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो कहानी अपने आप में हीरो है और किसी के लिए तो अगर ये रोल मिलता तो कितना चैलेंजिंग उसके लिए रहता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये बात। वही मैं कह रहा हूँ, कठिन है ये। अब अच्छा करते हैं बहुत, हिंदुस्तान में थोड़ा सा मतलब ज़रा सा अच्छा कर लिया तो बहुत तारीफ होती है। ये बड़ा मुश्किल काम है, और उस मुश्किल काम को करना जो है वो इतनी ग्रेस के साथ और इतनी समझ के साथ और बगैर घबराए उसको पूरी तरह से अंत तक ले जाना, उससे कहीं हटना नहीं। एक बार जब उस रास्ते पे चले तो उसको पूरी तरह से उसको निभाना अंत तक। उस आदमी की जो एक सेंसिटिविटी है उसको निभाना, ये बहुत बहुत मुश्किल था और बहुत खूबसूरती से निभाया है। मतलब पार्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर उसको निभाना वो एक अलग जद्दोजहद है इस तरह की फिल्म। और ये मनोज ने बहुत, और मनोज आजकल बहुत जो उसका मैं देख रहा हूँ, तांडव भी देखा मैंने, शॉर्ट फिल्म भी देखी, वो किसी एक हमेशा ही बहुत अच्छा एक्टर था। आज कुछ और जो अपने एक होता ना कि हर प्लेयर का, हर एक्टर का एक पीक पॉइंट होता है, जब वो अपने सबसे पीक पे होता है, वो मनोज का वो फेज़ है जहाँ वो हर तरह से बगैर घबराए एक जो पार्ट है उसको बहुत अंदरूनी तरीके से समझ के स्क्रिप्ट में पूरा तरह से अंदर होके जिस तरह से निभा रहा है, वो बहुत 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 ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा इसको मार्क्स दूंगा। सर कौन सा वो मूवमेंट था जब आपको लगा कि इस फिल्म में दम है और ये बहुत आगे निकलने वाली, कोई एक सीन आपको याद आता है जो बहुत ज़्यादा उम्दा रहा हो, आपको लगता है कि नहीं सारे हैं, मतलब कोर्ट में बैठा है,
उसके बारे में बात हो रही है, ये डिस्कशन हो रहा है, वो इस तरह का इंसान है जो अपनी किसी बात को सेंसेशनलाइज करना ही नहीं चाह रहा है। वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी समझ है, उसको जिस तरह से निभा रहा है कोर्ट में बैठा हुआ एक एक्टर, जहाँ अपेरेंटली वो कुछ नहीं कर रहा और कितना कुछ कर रहा है ना करते हुए, जब पीछे आप बैकग्राउंड में बैठे हो और आपके अंदर की आप जो उसकी जद्दोजहद है, जो उसकी परेशानी है, जो उसका बौखलाहट है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, उसको इतनी बारीकी से निभाना, उस स्क्रिप्ट में भी वैसे ही है और अदाकारी में भी वैसे ही है। हाँ, मैं एक्चुअली फिल्म से इतनी खूबसूरत अच्छी फिल्म देखने के बाद एकदम से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द इफेक्ट इट हैज़ ऑन यू। तो मैं जब बाहर निकला था थोड़ा आई वाज जस्ट नम, एंड स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल एंड सैड, एंड सो मुझे थोड़ा जोक करना पड़ा अपने आप को बाहर निकालने के लिए। इट्स ग्रेट परफॉर्मेंस। हंसल सर हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट फिल्म्स, शायद, but this is special. I think this is, for me, it's one of his best films. And राजकुमार मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ फिल्म भी कर चुका हूँ। I think राजकुमार is just terrific. इस फिल्म में बहुत अमेजिंग काम किया उन्होंने। And और जैसे कि आपने देखा, मैंने मजाक में नहीं, बहुत सीरियसली मनोज सर का हाथ अपने सर पे रखा। मैंने कहा आप सर पे हाथ रख दो, आई थिंक मैं अच्छा एक्टर बन जाऊँगा। आई थिंक he's done a great job। जो कैरेक्टर जिस तरह उन्होंने निभाया है और जो nuances लेके आए हैं, आई थिंक he's such a cute professor, like I think all the young girls are going to fall in love with him, all the young people, and बहुत अच्छी फिल्म है, and it takes a lot of courage for a director to treat such a sensitive issue, जो especially हमारे देश में इसको लेके अभी बहुत ही we are kind of in a limo. People are still, we're still not ready to address and accept this. So I think this is a great film at a great time. I hope people watch this film. I request everyone to go and watch this film. It is a beautiful film, and I think such films should get all the love and support which I think they need. And that's it यार, मेरे लिए, मैं जब पिक्चर रिलीज़ होगी आई थिंक मैं एक बार हॉल में जाके फिर से देखूँगा। यार इतनी बेहतरीन फिल्म है कि इस तरह के ख्याल जहन में नहीं आते हैं। एंड राजकुमार का मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो मैं तो इनफैक्ट जब भी उनको स्क्रीन पे देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ राजकुमार का एज एन एक्टर। सो ऐसे ये ख्याल नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। आप इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। एंड कभी अगर होती है तो फिर ज़रूर हम लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, बट इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आप, ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। एवरी फ्रेम, हर फ्रेम इस फिल्म का, हर लाइन, हर शॉट, ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। आई जस्ट होप आप सब जाइए ये पिक्चर देखिए। हाँ, वैसे बात नहीं। हाँ, ये कोई अच्छी, जब आप कभी अच्छी फिल्म देखते हैं इस तरह का असर होता है आप पे। बहुत कम फिल्में होती हैं जब इस तरह आपको असर करती हैं, और वो सच होता है। मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग भी कर सकता हूँ, ओ बड़ी अच्छी फिल्म है, सो इसका सबूत ये है कि मैं आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा। ये इस बात का सबूत है कि मुझे इस फिल्म ने बहुत छुआ है, और आशा करता हूँ कि लोग देखें इस फिल्म को। एंड दैट्स ऑल वी कैन डू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
Yes. Yes, it's an amazing film. It's very inspiring, and I think it speaks about a very important constitutional issue in India. So everybody go and watch Aligarh on the 26th of February 2016. Or even 27th will do. Oh yeah. Anytime that weekend. Yeah. सर आप क्या कहना चाहेंगे कभी सभी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको मनोज सर को लेकर No, I'm very humble. You know, it's overwhelming the kind of reaction our film is getting. And today Naseer Saab saw it, Govind sir saw it, some really very inspiring figures, you know, the stalwarts saw our film, and they really liked the film. They appreciated everyone's performance, and they were very moved. I could see it on their faces. So it's very overwhelming. जब आपने खुद अपनी ये फिल्म देखी तो आपको लगा अभी भी कुछ कमी रहेगी जो आपके दिल में हो या फिर वो तो हमेशा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो हर फिल्म के बाद लगता है कि ये थोड़ा मिस हो गया, या यहाँ पे ये ऐसा उस वक्त पता होता तो ये मोमेंट ऐसा बन सकता था। तो आपके क्या अपने रिएक्शंस होते हैं या आप लोगों के रिएक्शंस देखते हैं? नहीं, अपने ही सबसे पहले जब आप देखते हैं तो आप अपने खुद ही सेल्फ क्रिटिक होते हैं। आप सबसे पहले क्रिटिसिज्म आपके अंदर से ही आता है। तो वो करते हुए आपने उस चीज़ को एनालाइज कभी नहीं कर पाते हैं आप? नहीं, वो कई बार मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस मोमेंट पे शायद आपको नहीं समझ आ रही होती हैं, और क्योंकि आप थोड़ा एक जोन में होते हैं, एक मेंटली एक मेंटल स्टेट में होते हैं, तो इस वजह से। सर आपने जब अपनी फिल्म देखी जो अलीगढ़, तो किस तरह का आपका रिएक्शन रहा? क्या फिल्म आपको जो फिल्म का जो पार्ट है आपका कौन सा पार्ट बहुत बेहद पसंद आया? मुझे पूरी फिल्म बेहद पसंद है, और ये जैसे कि पल्लवी बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है ये सब हमारी सोसाइटी में आज है, ऐसा हो रहा है, बस ये कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आएँ बाहर अलीगढ़ देखें, और जो एक सच है उसको जितनी सच्चाई से दिखाया गया है उसको आके देखें। काफ़ी रियलिस्टिक आप रोल करते हैं नजर आ रहे हैं। पहले आपने शाहिद किया, फिर अभी ये अलीगढ़ आप करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब माना जाए कि मतलब यही आप रोल करते नजर आएंगे फिर कुछ? नहीं, देखिए, जिस दिन एलियन का रोल मिलेगा उस दिन मैं एलियन का रोल भी कर लूँगा। अभी तो क्योंकि इंसानों का रोल मिल रहा है तो इंसान तो रियल ही होते हैं, तो इसलिए रियल रोल कर लेते हैं। कॉमेडी काफ़ी आजकल चले जा रही है, तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो ज़रूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। राजकुमार जानना चाहेंगे आपसे कि आप कितना इंटरेक्ट हुए डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से या फिर मनोज सर से, कुछ पूछते थे आप उनसे इस चीज़ को अगर आप ढंग से करूँ तो कैसा? नहीं, ऑफ कोर्स विदाउट डायरेक्टर तो कैसे होगा, क्योंकि हंसा सर के साथ तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग भी है बहुत अच्छी, और उनके साथ तो मैं हमेशा बहुत डिस्कस करता हूँ कि एक रोल को मैं कैसे देख रहा हूँ और वो कैसे देख रहे हैं, तो हम दोनों का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। और हंसा सर ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो बहुत फ्रीडम देते हैं एज एन एक्टर आपको, वो पहले आपको खुद ही एक्सप्लोर करने देते हैं, और उनको लगता है कहीं कुछ गलत जा रहा है तो ही इज़ ऑलवेज देयर। आप स्क्रिप्ट के हिसाब से जाते हैं या आपकी मुझे एक बात पूछते हैं, आप हमेशा मुझसे इतने सारे एक्टिंग के क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आपको एक्टर बनना है, ज़रूर आपको एक्टर बनना है। क्योंकि आप लास्ट टाइम भी बहुत ही एक्टिंग के सवाल करते हैं मुझे, सिर्फ एकदम बारीकी से, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें कर देते हैं, इसलिए वो देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है आपका व्यूअर होता है, इसीलिए उसको थोड़ा रिवील कर दें जो स्ट्रगलर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो सीखने को मिले। नहीं, समझ सकें, इसलिए मैं कह रहा था कि नहीं, अपनी क्या प्रिपरेशन रहती है, दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी कैरेक्टर की प्रिपरेशन रहती है, मेरे दिमाग में कुछ प्लान नहीं होता है कि मैं आज ऐसे करूँगा, इस सीन को मैं वैसे करूँगा। मैं अपना कैरेक्टर को तैयार करता हूँ बहुत अच्छे से, उसके बाद सेट पे जाके मुझे पता लगता है कि आज हम ये सीन कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, मैं बस वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। जब कैमरा एक्शन बोला जाता है तो मैं बस उस मोमेंट पे रिएक्ट करता हूँ, जैसे कि मेरे कैरेक्टर को, मेरे किरदार को करना चाहिए। एवरीबॉडी लव्स यू, लव योर एक्टिंग, आप इसको अपना आइडल समझते हैं, ये बंदा कुछ ऐसा है और मैं ऐसा करता हूँ। नहीं, इंडिया में तो बहुत है, इंडिया में तो ऑफकोर्स मनोज सर हैं, इरफान सर हैं, मनोज सर, इरफान सर तो बहुत दोनों स्टॉलवर्ड्स हैं इस जनरेशन के, फिर नवाज हैं, रणबीर ने बहुत अच्छा काम किया बाजीराव मस्तानी में, रणबीर है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं। सर आपके कैरेक्टर को लेकर, जैसे कि मनोज सर ने कहा था कि अगर मैं अपने कैरेक्टर को लेकर अगर मैं आंखों को पढ़ लूँ तो मैं पूरा कैरेक्टर कर लूँ, तो आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत कटिंग लगा हो करते वक्त? मेरा सिटी लाइट्स का कैरेक्टर आई थिंक बहुत टफ रहा था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि बहुत ही इंटरनल कैरेक्टर था, वो ज़्यादा बात नहीं करता है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो मैंने ऐसे पर्सनली कभी नहीं देखे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत ही अनफेमिलियर टेरिटरी थी जिसको मुझे एक्सप्लोर करना था, और एक मैच्योर परफॉर्मेंस थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा। थैंक यू। जी, और नसीर साहब को देख करके हमने सीखा है, और वो पुरी साहब को, और नसीर साहब को मैंने इनवाइट किया था कि आप आइए फिल्म देखिए। नसीर साहब से वैसे भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और इस बार जब मैंने बोला तो उन्होंने उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से सोच रहे थे फिल्म देखने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जो है मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, और जाहिर सी बात है ये फिल्म हिलाती है, तो अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में ज़्यादा थे नहीं, तो कल बात करेंगे फिर उनसे। सर आप बहुत ही ग्रेट एक्टर, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे किस तरह आप एक कैरेक्टर की अपने कैरेक्टर में आप किस तरह डालते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई सालों की मेहनत है, कई सालों का क्राफ्ट है जो तैयार किया हुआ है,
थिएटर, फिर सिनेमा में इतने साल हो गए, लेकिन इतना है कि 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं अगर शिद्दत से तैयारी करो किसी रोल में कोई ईमानदारी से करने के लिए। और जो जिस तरह का कैरेक्टर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, अगर इसके साथ थोड़ी सी भी बेईमानी होती तो ये कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता मैं। सर जब आप ये कैरेक्टर निभा रहे थे, वो पर्सन आपके अंदर आ चुका था, तो क्या वो पर्सन आप घर भी लेके जाते थे? नहीं, मैं तो बरेली में था, शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के बाद मैं कोशिश यही करता था कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठूं, अलग बातें करूं, स्विच ऑफ करूं सब चीज़ों को। फिर अगले दिन सुबह जब उठता था तो फिर से उसी मूड में फिर तैयारी उस दिन के सीन की, ऐसे ही मतलब इस तरह से करके 30-35 दिन गुजारे थे। फिर बॉम्बे में कुछ शूटिंग की हमने 4-5 दिन की, फिर फिल्म ख़त्म हुई थी। और सर स्क्रीनिंग पे सभी नजर आए थे, लेकिन आपके कर भी तो अनुराग कश्यप भी नजर नहीं आ रहे थे। अनुराग कश्यप को मैंने पिछली भी स्क्रीनिंग में के लिए बोला था उनको, तो काफ़ी बिजी चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगली फिल्म की एडिटिंग चल रही है। और अमूमन अनुराग कश्यप जो हैं जब अपनी फिल्म में बिजी होते हैं तो जल्दी कहीं जाते नहीं, आप कहीं भी जल्दी देखेंगे नहीं आप उनको। लेकिन मैं उनको दिखाना चाहूँगा, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैंने एक अभी मिला भी था, उनसे कहा था कि जब भी आप खाली हो तो बता दीजिए, हम दिखाएंगे आपको। फिल्म सर काफ़ी हिट होने वाली, सबका रिव्यू देख के ऐसा तो पता नहीं, लेकिन फिर भी इतने प्रिपरेशन किए आपने, इतने फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म नजर आ रही है, फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा, जैसे नेशनल अवार्ड। नहीं, देखिए क्या है कि आप एक्सपेक्टेशन को लेकर के कभी काम नहीं करो। इतने साल काम करने के बाद एक निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं, एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद आप किसी और काम में लग जाइए, क्योंकि फिल्म की अपनी जर्नी होती है, फिल्म अपनी जर्नी तय करती है। और जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें कभी भी जाना जो है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि अवार्ड्स के अपने मापदंड होते हैं, अपने जूरी मेंबर्स होते हैं, उनका दिमाग होता है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से सराहना मिल जाए, फिल्म को इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तैयारी होती है एक किरदार को लेकर, तो क्या सपनों में भी आ जाता है? सपनों में तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आता ही रहता है वो, और बहुत ज़्यादा आता है। कोई एक सपना जो शेयर करना चाहेंगे, यार मैं उस दिन ऐसा मुझे सपना मिला है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा इस तरह से कभी, देखिए सपना जो है अगले दिन आप भूल जाते हैं, लेकिन हाँ आपको किरदार जो है वो परेशान तो करता ही है जब तक आप उस रोल को निभा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं। अभी उसके बाद मैंने एक फ़िल्म और कर ली, तो सारी चीज़ें चली गई हैं। अब फिर प्रमोशन का समय है, फिर से इसके बारे में बात करने का समय है, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस एक कमाल की फ़िल्म को देखें जो हंसल मेहता ने बनाई है। एक बड़ा ब्रेव कदम है, एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है और एक कमाल की अनोखी फिल्म बनी है। आए देखें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें और इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा दें। मनोज सर जानना चाहेंगे कि ये तो एक फिल्म थी जी, लेकिन ये एक सच्ची घटना भी है जी। कितनी सिंपैथी है आपको उस आदमी से? वो कितनी सिंपैथी और कितनी मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे अगर परफॉर्मेंस में दिख जाए तो मेरे परफॉर्मेंस की जो है सक्सेस होगी। और अभी तक जो रिस्पांस आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैंने उस महान आत्मा को एक श्रद्धांजलि दी है अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए। आप सोचते हैं काश आप उनसे मिल पाते? काश कि वो समाज उनको मरने नहीं देता। हम सब दोषी हैं उनकी मौत के लिए। सर मतलब आप मानते हैं कि मतलब उनके साथ गलत हुआ है? बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आप शूट करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए अभी तो सातों चक्के है रिलीज़ पे, फिर उसके बाद मिसिंग जो मैंने नीरज पांडे के साथ को प्रोड्यूस किया वो है, उसके बाद दुरंतो है। तो ये सब फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी। अभी मैं काम बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी 3-4 फिल्में हैं जो रिलीज़ में हैं। इसमें से 2 फिल्में रिलीज़ हो जाएं, फिर उसके बाद मैंने डेट्स दिए हुए हैं आगे के काम के लिए। सर कुछ कोई एक प्रोजेक्ट जो आप खुद बनाना चाहें अपने लिए है? आप कोई एक ऐसी कहानी जो आप खुद आपके दिमाग में चल रही है या आपके एक्सपीरियंसेस पे कोई कहानी जो आप बनाना चाहें अपने लिए? मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं हमेशा ओपन रखता हूँ आगे के ऑफ़र के लिए। तो तांडव जिसने बनाई थी, तांडव जो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है जिसकी, उसके डायरेक्टर के साथ मैं अगली फिल्म करने वाला हूँ। कब होगी वो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर वो फिल्म होगी। थैंक यू सर। दादा जानना चाहेंगे अलीगढ़ फिल्म के रिव्यू आपसे, आपको कैसे लगा? रिव्यू क्या दूँ, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। आई मीन ऐसा कुछ हुआ हमारे देश में
बड़ी इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, इंसानी कहानी है जो किसी के साथ, मेरे साथ, किसी के भी साथ, किसी को भी वो छू देगी। रिव्यू तो ये है कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं और फिल्म देख के मैं काफ़ी देर चुप रहा, सोचता रहा कि ऐसा भी हुआ है। इट रियली इट्स अ फिल्म दैट रेजेस अ क्वेश्चन, अ वेरी बिग क्वेश्चन। डोंट यू थिंक कि अगर यही कहानी एक इमेजिनरी होती तो इतना इतना प्यारा एक समा ना बांध के जाती? देखिए, इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी वो है जो आपको, जब आप उससे वाकिफ़ होते हैं, अपने सामने आप रियलिटी को एकदम सामने देखते हैं तो आपके अंदर कुछ और रिएक्शन होता है। इमेजिनेशन में क्या हो सकता था मुझे नहीं पता, रियलिटी में क्या है जब मैंने वो चीज़ मेरे सामने आई, मैं खुद स्टंट था, हम लोग सब बैठे थे एंड लाइक अच्छा ऐसा हुआ। मतलब अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड होप एंड इट वाज रियली 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 इमोशनल। कौन सा वो मोमेंट था जब आप बिल्कुल मेस्मराइज हो गए और आपको लगा कि आई गॉट आई मीन ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं, स्पेशली द क्लाइमैक्स, जो जहाँ से फिल्म एंड की तरफ मुड़ती है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू रिवील इट राइट नाउ, अब रिलीज़ होने वाली है तो लेट पीपल सी एंड एक्सपीरियंस दैट, बिकॉज वो मोमेंट ही ज़िंदगी है। कितनी सिंपैथी है आपकी इन जो रियल कैरेक्टर्स रहे थे आपके उनके साथ? ये सिंपैथी क्या है, सिंपैथी नहीं बोलूँगा, मतलब मुझे गर्व है इन लोगों पे जो लड़े, जो उनके साथ वो बहुत बुरा है। मतलब सैल्यूट टू सच पीपल हु ट्राइड एवरीथिंग, डिड एवरीथिंग, जिनका मकसद नहीं था किसी को हानि पहुंचाना, जिनका मकसद था खुद जीना। मतलब मैं खुद जीना चाहता हूँ, मेरा मकसद नहीं किसी को हानि पहुंचाना, तो मतलब मेरे साथ क्यों गलत हो। तो अपनी अपनी जो भारतीय संस्कृति है, जो हम जैसे हम लोग हैं, जैसे हमारा इंडिया है, किसी का दर्द किसी का मज़ा बन जाता है। जैसे किसी ने झेला है तो कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है, तो कितना सही है उन चीज़ों को उछालना। देखिए, ये तो दुनिया है, ये दुनिया है। कोई अगर नॉनवेज खाता है तो उसके लिए एक नॉनवेज एक जानवर कटता भी है, तो ये इंसानी चीज़ है। ये हमारी भारतीय संस्कृति या अमेरिकन या ब्रिट ऐसा कुछ नहीं मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ इंसानी चीज़ है। इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब कोई किसी को प्ले करता है कुछ करने के लिए, कोई किसी का somebody set somebody up to get something done, that is where the problem is. नो डाउट कि ये फिल्म बेहतरीन है, लेकिन जानना चाहिए कि अगर आप इस फिल्म को डायरेक्ट करते क्या अलग सामान रहता है या कुछ अलग आप करते हैं, या फिर आपको लगता है कि वहाँ थोड़ी कमी रह गई कुछ ऐसा? नहीं, आई थिंक इतनी ब्रिलियंट फिल्म है, फर्स्ट फ्रेम से लेके लास्ट फ्रेम तक बधा रहा। मतलब इसके अंदर एक, मैं वही कह रहा था पूर्व से और मनोज सर से, एक ऐसी रिदम है जो आपको बांध के रखती है, टोटली इंगेज्ड, आप उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हो, आप देख रहे हो, आपके सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपके ऊपर होगा तो आप भी नहीं एक्सेप्ट करोगे। सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ऐसा कमी तो दूर की बात है, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारे इस देश को ज़रूरत है। आपके प्रोजेक्ट्स कब आने वाले हैं, आपका डायरेक्शन कब देख पाएंगे? सर मैं एक आध कुछ छोटी सी फिल्में कर रहा हूँ जैसी मैं करता हूँ, और उसके बाद इस साल फीचर फिल्म है, मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही कुछ मूव होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हमारी टीम मुझे आपसे इंटरेक्ट कर पाए और आपसे पूछ पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ बढ़िया निकल के आए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आप इस तरह की फिल्मों को और आगे लेके जाइए, लेट पीपल सी, लेट पीपल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।